श्री कृष्ण। जय श्री राम। भागवत गीता के 11वें अध्याय की कथा हमने जहाँ से छोड़ी थी आज हम वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि आपकी ये वृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, सभी का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी वीर जीवित ना रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं का संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्य सचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक बोले, हे हृषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर सब दिशाओं की ओर भाग रहे हैं और सिद्ध आपको नमस्कार कर रहे हैं। सो ठीक ही है, हे महात्मन, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों न नमस्कार करें। व्यक्त और अव्यक्त आप हो, हे अनंत, आप आदिदेव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता ज्ञेय और श्रेष्ठ स्थान आप हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के भी पिता हो, आपको नमस्कार है। आप अनंत वीरवान तथा अतुल पराक्रमी हो, आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो, सर्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को न जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर, हे कृष्ण, हे सखे, ऐसे जो तिरस्कार से कहा, सुप्रमोद से अथवा स्नेह से, हे अच्युतम, तुमसे इस बोलों की क्षमा मांगता हूँ। जो परिहास में विहार, सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में तुम्हारा अपमान किया है, सो क्षमा करें। तुम इस स्थावर जंगम रूप के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा, इसीलिए ही इस तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मुझ पर कृपा करो, हे देव। जैसे पिता पुत्र के, मित्र के, प्रिय प्रिया के अपराध क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी न देखा होगा ऐसा रूप देखकर प्रसन्न और भय से मेरा मन व्याकुल है, इसीलिए पहला रूप मुझको दिखाओ। हे प्रभु, प्रसन्न हो, हे सहस्भाव, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर ये ओजमय, अनंत, आदि विश्व रूप अपने योग्य के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का अध्ययन, दान आदि उत्तराधिक और घोर तप करके भी यह रूप धारण किए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग कर प्रसन्नचित्त होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण जी ने फिर चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण कर महात्मा अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्न चित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे अर्जुन, जो मेरा यह विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप की आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, मेरा जो विश्व रूप है इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान सकते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इससे लीन हो सकते हैं। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करके मुझे सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में भक्ति रखते हैं, सांसारिक दुखों से
मुख मोड़ चुके हैं। संपूर्ण प्राणी में मात्र से वैर त्याग चुके होते हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। 11वें अध्याय का पाठ हमने समाप्त किया। 12वें अध्याय का पठन हम कल करेंगे। जय श्री कृष्ण।